मान सम्मान बच के आज हमारी जो बेटी इस देश का नाम रोशन करती थी, उनके आंखों में आज आंसू आ रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय टिकैत साहब का और श्याम सिंह मलिक का कि इन बेटियां जो विसर्जन करने में नजर रही थी, अपनी झोली में डाल करके इस देश का मान सम्मान बरकरार रखा है। और कल जाकर के कुरुक्षेत्र में ऐसा निर्णय लो कि इस बेवती सरकार को, उस ब्रजभूषण को 24 घंटे में सरकार गिरफ्तार करके जेल में डालने जाए। टिकैत बंधुओं ने महापंचायत बुलाई है और इस महापंचायत में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों के खाप प्रतिनिधि शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि आज के पंचायत से बात बने न बने, 4 जून को फिर से महापंचायत होनी है। लेकिन पंचायत बुलाई किस लिए है किसी को पता नहीं है। बस एक ही रट, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो। मानो ये देश अंबेडकर के संविधान से नहीं, खाप के फरमान से चले। इस मामले में दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। एसआईटी की रिपोर्ट आने वाली है। खुद लड़की का चाचा इस बात का तस्दीक कर रहा है कि हाँ, पुलिस आई थी। जिस लड़की को ये कहा गया कि नाबालिग है, पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है, वो बालिग निकली। चाचा ने मीडिया के सामने कहा था, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ने उनके परिवार को इस गलत बयानी के मामले में घसीटा। मेरे पास भी वो आए हैं, मेरे को भी बोला है कि भाई तू प्लीज बोल मत, तू अभी कुछ दिन रुक जा। अभी अरे मैं कहा यार हमारा घर उजड़ना हो रहा है और तुम को रुक जा। फिर वो ये भी बोलते हैं कि भैया एक यही मेरे पास को में 3 है। मैं किसका घर उजाड़ दिया? 3 कहाँ है भैया? 3 लेकर आओ। अगर नहीं आप कैसे वो कर रहे हो? मतलब एक लड़की जिंदा है, आप उसकी एक डेट ऑफ बर्थ, एक दिन जन्म दिखा दिया। पंजाब, हरियाणा, ये हरियाणा, ये दिल्ली, ये पंजाब, और ये मतलब 20 साल की लड़की को मार के 16 साल का दिखाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट। क्या क्या धंधे चल रहे हैं भाई? क्यों ऐसा कर रहे हो? ये पंजाब के कुछ पहलवान हैं, ठीक है, पंजाब के कुछ पहलवान हैं, उन्होंने मिलके इस साजिश में साथ दिया। ये इशू होया पंजाब से। हाँ, बता देंगे, मैं सारी चीजें बता दूंगा। हम न्याय चाहते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं, क्यों विनेश फोगाट ऐसा कर रही है? क्यों किसी बच्चे को, कि मान लो एक आदमी शरीफ है, क्यों उसको गुमराह करके आप उसका मिसयूज कर रहे हो? क्यों पास्को एक्ट का, वुमेन कार्ड का गलत यूज कर रहे हो? हम चाहते हैं न्याय हो। चाचा यही नहीं रुकता और भी कई गंभीर आरोप लगाता। खैर, चाचा कुछ कहे, पिता कुछ कहें, क्या फर्क पड़ता है? जांच तो पुलिस को करनी है। लड़की बालिग है या नाबालिग, ये पुलिस को तय करना है। उन कागजातों के जरिए तय होना है, खाप के कहने से कुछ नहीं होना। हालांकि लड़की के, नाबालिग लड़की के पहचान को उजागर करने के सवाल पर स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कहा है कि चाचा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर पहचान उजागर हुई तो कैसे? इसमें कांग्रेस भी हमलावर है। मीनाक्षी लेखी को पहलवानों के संबंध में प्रश्न पूछे जाने पर दनादन दौड़ लगाते सबने देखा है। हालांकि दौड़ते दौड़ते ही सही, उन्होंने यह भी कहा था कि कानून अपना काम कर रहा है। मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो मैम, रेसलर्स अपने मेडल बहा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? कानून नियम प्रक्रिया चल रही है मैम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। महिला सांसद तो कांग्रेस हमलावर है और पोस्टर लगाकर ये पूछ रही है
कि कहाँ है महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। क्यों चुप्पी है स्मृति ईरानी की, और उनके गुमशुदा होने की मुनादी की जा रही है कांग्रेस द्वारा। पोस्टर लगाकर ढूंढा जा रहा है। स्मृति ईरानी इस देश की महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। बेटियां रौंदी जा रही हैं सड़कों पर, स्मृति जी फोटो बॉम्बिंग का वीडियो लगा रही हैं, पिक्चर लगा रही हैं। उनको अट्टहास सूझ रहा है। और जब उनके नीचे लोगों ने कमेंट करके लड़कियों की तस्वीरें दिखानी शुरू करी तो उन कमेंट को छुपाया जाने लगा। अगले दिन सवेरे उनकी हिम्मत है, धृष्टता देखिए आप। हमारे देश की बेटियां पीटी गई, लाठियां बरसाई गई, रौंदा गया बूटों के तले, और स्मृति ईरानी अगले दिन कहती है 9 साल, नारी शक्ति के 9 साल। मुझे समझ में नहीं आता, ये डिल्यूजनल है, ये पूरी तरह से सत्य से परे है, इनको धरातल का पता नहीं क्या है इस सरकार में। ये नारी शक्ति का सम्मान है। 9 साल नारी शक्ति के सेलिब्रेट हम ऐसे कर रहे हैं। उधर अखिलेश यादव से जब ये पूछा जाता है, क्योंकि बार बार ब्रिजभूषण ने भी कहा था कि समाजवादी पार्टी के तरफ से हमको साथ मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे समाजवादी पहलवान ही हैं और अखिलेश यादव से हमारा रिश्ता नाता पुराना है। तो अखिलेश से जब ये प्रश्न होता है कि क्या कहेंगे ब्रिजभूषण के मामले में, खिलाड़ी गंगा में अपना मेडल बहाना चाहते हैं, तो अखिलेश कहते हैं ये सवाल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले पार्टी से पूछा जाना चाहिए, और जब चुनाव आएगा तो बेटियां दिखा देंगी कि उन्हें करना क्या है। देखिए, उन्हें न्याय मिले, और ये बीजेपी की जिम्मेदारी है उन्हें न्याय दिलाने की। अरे मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में है, दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार न्याय मिलेगा, और बीजेपी की दोनों सरकारें उन्हें न्याय मिलना चाहिए। सबक सिखा देंगी बेटियां। हालांकि अखिलेश यह नहीं बताते, उनके पिता मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से जब यह पूछा जाता है, लड़कियों अब बाद में उनका मतभेद हो गया, और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो कहते हैं लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। उनकी पार्टी को जनता ने सबक सिखाया कि नहीं, या अखिलेश ने उस समय कोई बयान जारी किया हो अपने पिता को लेकर, वो भी बताया जाना चाहिए। भले ही स्वरा भास्कर के प्रेगनेंसी की फेक खबरों से सोशल मीडिया पर चर्चा का बाजार गर्म है, लेकिन स्वरा महिला पहलवानों को लेकर चिंतित हैं। ट्वीट कर रही हैं, कह रही हैं जिस हद तक हमारी सरकारें हैं उससे मैं हैरान हूँ। रेप के आरोप को एजेंसियां बचा रही हैं, यह बिल्कुल ही शर्मनाक है। ये स्वरा के सवाल है, और स्वरा साक्षी मलिक के बयान को लेकर भी अपनी बात रखती हैं, जिसमें साक्षी ने कहा था शर्म से सिर झुकाओ भारत। तो भारत का सर कथित तौर पर शर्म से झुका हुआ है, और खाप उस झुके हुए सर को सहारा देकर ऊपर लाने के लिए पंचायत पर पंचायत, पंचायत पर पंचायत और महापंचायत कर रहा है। खाप के चौधरी बैठे हैं, देखा जाना है क्या फतवा देते हैं या फिर कानून पर भरोसा करते हैं। भाई गिरफ्तारी का तो हक बन रहा उसका, जब उनने इतना अपराध कर रखा तो उसे सरकार उसे बचाने में लग रही। 5 दिन बाद कुछ भी हो सके, 5 दिन का कोई किसी देखो जैसे भी कुछ होगी, सब जिम्मेदार आदमी बड़े समझदार है, इन्हें समझौते के मूड में है सब, ऐसी कोई बात नहीं। जो सरकार की तरफ तक कुछ हुआ हो तो सब समझौते के उसमें सरकार की बात है, समझौता करे, और समझौता सिर्फ एक ही बात पे है, वो उसकी गिरफ्तारी हो जाए, समझौता ही है और क्या है। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा में भी, भाजपा के भीतर
स्थिति कोई सहज नहीं है। विशेष रूप से महिला सांसद असहज है, सवाल उठा रहे हैं या फिर डैमेज कंट्रोल की कवायद हो रही है। महाराष्ट्र की सांसद गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे ने पहलवानों के सपोर्ट में अपनी बात रखी है। कहा है जब इस तरह के आरोप लगाए हैं तो इसकी समय पर जांच होनी चाहिए थी, सब सामने आना चाहिए था। साथ ही यह भी कहती हैं सरकार की तरफ से उन महिलाओं से संपर्क नहीं किया गया जो होना चाहिए था। इधर अयोध्यावासी ब्रिजभूषण खाप की बैठकों से बेपरवाह, इन सभी झंझावतों से निश्चिंत अयोध्या में साधु संतों के बीच समय व्यतीत कर रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। कल ही कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। और तो पूछे जाने पर पुरजोर तरीके से अपनी बात भी रखते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। कहते हैं कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और यदि हुआ तो मुझे फांसी चढ़ा दो। और मैंने उसी दिन कहा कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ। और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रिजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। उधर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है, खिलाड़ियों को धैर्य रखना चाहिए। दिल्ली पुलिस जांच भी कर रही है, तो जो प्लेयर्स ने कहा वही सब कुछ हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं देश में किसी भी नागरिक की अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस पर पुलिस जांच करती है और पुलिस जांच के बाद ही कार्रवाई होती है। इस केस में भी बड़ी तेजी के साथ जांच हो रही है। बहुत सारे लोगों के बयान होने थे, वो हुए भी हैं और पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी और जब चार्जशीट फाइल करेगी उसके बाद उचित कार्रवाई भी होगी। आखिरकार उनको जांच पूरी होने का इंतज़ार करना चाहिए। और जितने भी नेता इस पे अपनी बातें कह रहे हैं, मैं उनसे इतना ही कहूँगा, ये देश का कानून सबके लिए 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक जैसा है। हमारे लिए खेल खिलाड़ी दोनों ही महत्वपूर्ण है। खेलों के लिए मोदी सरकार ने पहले भी बजट में बढ़ोतरी की, सुविधाओं की बढ़ोतरी की और जितना मान सम्मान मोदी जी ने खिलाड़ियों को दिया है वो देश से छिपा नहीं है और ये लगातार आगे भी है। लेकिन जहां पुलिस जांच की बात आती है, पुलिस जांच कर रही है, कार्रवाई की बात आएगी तो चार्जशीट की बात होगी। लेकिन धैर्य कहाँ है? धैर्य होता तो ये खाप पंचायत पर पंचायत, पंचायत पर पंचायत, पंचायत पर पंचायत, महापंचायत न बुला रही होती, बल्कि कानून में भरोसा करती। और कुछ सवाल इस बाबत भी सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं कि अपनी बेटी बेटी और शाहाबाद की बेटी, ना किसी का किसान महापंचायत ने, ना किसी खाप के चौधरी ने और ना ही अन्य लोगों ने। शाहाबाद में जो घटना घटी है, एक बेटी को जिबह कर दिया गया है, बेटी को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया, शायद उसकी कोई इज्जत न रही। धन्यवाद।